देखिए, जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो न्यूक्लियस को छोड़ के डीएनए बाहर पाया जाता है ब्लड के अंदर वैसे, ठीक है? तो इनको बोलते हैं हम सेल फ्री डीएनए, CF डीएनए। बेसिकली ये कोई नया टर्म नहीं है, ये 1940 से चला आ रहा है। और इसकी स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि कोई बच्चा मतलब बीमार है कि नहीं है, क्या बीमारी होने वाली है उसमें, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे पता लगाया जा सकता है कि कोई हेरिडेटरी डिजीज़ तो नहीं है उसके अंदर, और कैंसर के इलाज में भी इसका यूज़ कर रहे हैं डिटेक्ट करने में, इन सब चीज़ों में, ठीक है? तो ये सेल फ्री डीएनए है। और ये बेसिकली कैसे सेल को छोड़ के बाहर आ जाता है, जैसे ही सेल की डेथ होती है ना, तो जो उस टाइम पे ये डीएनए बाहर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना, सेल फ्री डीएनए। और बेसिकली साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, सब किया जा सकता है, ठीक है? और ये अकीरा नाम का रैनसमवेयर है। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सरकार ने इसके खिलाफ चेतावनी जारी की है। रैनसमवेयर मैंने आपको बताया था क्या हुआ था। ये कंप्यूटर पे या किसी सिस्टम पे टेक ओवर कर लेते हैं लोग, और उसके बाद फिर पैसे माँगते हैं कि भाई हमें पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारा सिस्टम बर्बाद कर देंगे। जैसा अभी यूएसए की पाइपलाइन में हुआ था, जो तेल की पाइपलाइन जाती है यूएसए में, तो उसको कैप्चर कर लिया था उन लोगों ने, और हैकर्स ने, और फिर उसको 6 मिलियन डॉलर्स बेसिकली शायद यूएसए को देने पड़े थे, 6 या 4 ऐसे ही कुछ देने पड़े थे। तो रैनसमवेयर इस टाइप के अटैक्स होते हैं, रैनसम माँगते हैं किडनैप करने के बाद जैसे, तो वही चीज़ है। अकीरा, ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अकीरा क्या है? अकीरा जो न्यूज़ में था, व्हाट इज़ दिस? है ना? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रैनसमवेयर, है ना? या कंप्यूटर अटैक करने का कुछ ऐसा जो भी दे रखा हो ऑप्शन में, उस पे टिक कर देना है आपको। तो ये चीज़ अकीरा का ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद ये फॉक्सकॉन का मैंने आपको बताया था, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। फॉक्सकॉन और हमारी टाटा की कोई एक वो कौन सी वेदांता है या जो भी है, उन्होंने उसमें गुजरात में प्लांट लगा रहे थे ये लोग, चिप मैन्युफैक्चरिंग का, सेमीकंडक्टर और चिप बनाने का। तो डील कैंसिल हो गई थी, ये मैंने आपको बताया था। तो फॉक्सकॉन ने अब तमिलनाडु में प्लांट लगाने की डील साइन कर ली है। तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में अब ये डील लगाएंगे। तो क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है कि फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है, ये पूछ सकते हैं। फॉक्सकॉन ताइवान की है ना। फॉक्सकॉन क्या बनाती है बेसिकली, ये सेमी कंडक्टर्स एंड चिप्स बनाती है, ये पूछ सकते हैं। कांचीपुरम में किस चीज़ का प्लांट लग रहा है, तो चिप बनाने का प्लांट लग रहा है। फॉक्सकॉन कहाँ पे प्लांट लगा रही है, तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगा रही है। अब ये सिनेमेटोग्राफ बिल पास कर दिया गया है। इसमें क्या है, ये पायरेसी को कर्व करने के लिए है ना। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं हमारे अनुराग ठाकुर, एक तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे अपन लोग जेल कह रहा हूँ, अपने उस सिनेमा में जाके फ़ोन से रिकॉर्ड करके या कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके इधर-उधर बेच देते हैं ना, इनको पायरेटेड फ़िल्म्स बोलते हैं। तो अगर इस तरह का अगर कोई काम करेगा तो उसको अब जेल में जाना पड़ेगा, मुद्दे की बात ये है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन है, जो बेसिकली सेंसर बोर्ड है, उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना? जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं उनको फ़ॉर्मलाइज़ किया गया है कि मतलब किस-किस तरह से आपको प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करने हैं। तो ये आपका सिनेमैटोग्राफ बिल है। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना कि इसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है? देखो, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि म्यांमार की मिलिट्री को जुंता बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि स्टेट में इमरजेंसी, स्टेट मतलब इंटरनेशनल रेस्पेक्ट्स में स्टेट मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करता है स्टेट टर्म, ठीक है? तो स्टेट इमरजेंसी को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे कि अब चुनाव ना हो सके। अब चुनाव नज़दीक आ रहे थे, तो डेमोक्रेसी का यही होता है कि कोई अगर डिक्टेटरशिप कर रहा है या कोई गलत पॉलिसी है किसी उसकी लीडर की, तो लोग वोट डाल के उस लीडर को हटा देते हैं, है ना? किसी और को चुन के ले आते हैं तो पॉलिसीज़ ठीक हो जाती हैं। तो और चूँकि ये लोग जुनता मिलिट्री रूल है, तो इन्होंने ऑंग सांग सूकी को जेल में डाल रखा है। उसको 33 साल की जेल, बताओ वो बूढ़ी-सी है और उसको 33 साल के लिए जेल में डाल दिया है। अभी उसका जो है 7 साल का माफ़ कर दिया था कि 7 साल कम कर देंगे तुम्हारे 33 साल में। लेकिन ये इनका एक टैक्टिक्स होती है कि मिलिट्री रूल चालू रहे। इन्होंने 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोगों को, मिलिट्री ने अपने ही देश के लोगों को मार दिया है ना? और जैसे ही अगर चुनाव हो जाएँगे तो वो लोग ऑंग सांग सूकी को जिता के फिर से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो इन जितने भी लोग रिवोल्ट किए हैं, अपनी ही जनता पे अत्याचार किए हैं, फिर इनके बुरे दिन आ जाएँगे। तो इसलिए ये मिलिट्री रूल वाले कभी नहीं चाहते डिक्टेटर्स के चुनाव हों, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं फ्री विल के, ठीक है? लेकिन कुछ केसेस में
सिविलियन गवर्नमेंट्स ही अत्याचार कर देती हैं, चुनी हुई सरकारें। जैसे आपने देखा था श्रीलंका के केस में हुआ था, तो उन्होंने फिर लोगों ने विद्रोह किया और उनको उखाड़ के फेंक दिया। जैसा अभी नाइजर में हुआ, नाइजर में चुनी हुई गवर्नमेंट ही अत्याचार कर रही थी लोगों पे, है ना? तो दोनों तरफ के केसेस ही पॉसिबल हैं, लेकिन म्यांमार में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी क्या राय है, ये आप मुझे बता सकते हैं। देखो, जीआई टैग मिला है 7 प्रोडक्ट्स को। जी मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में कोई प्रोडक्ट अगर फेमस है, तो सरकार उसको टैग दे देती है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि हाँ, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इस रीजन से ही बेचा गया है। तो इनकी थोड़ी-सी प्राइस बढ़ जाती है और ये लोग मतलब इनकी मार्केट अप्रोच बढ़ जाती है ना? दूर-दूर से लोग इसको खरीद पाते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा है बेसिकली। तो इसमें जलेसर के धातु के शिल्प, है ना? गोवा के मानकुरुड कुरड मैंगो, गोवन वेबटेनिया, उदयपुर की कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, है ना? उदयपुर में कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, ये ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे धातु शिल्प कहाँ का फेमस है, तो जलेसर का। कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट कहाँ की है, राजस्थान की है या उदयपुर की है, तो दोनों ही सही है ना? तो बीकानेर की काशीदकारी क्राफ्ट, तो काशीदकारी क्राफ्ट कहाँ की है, बीकानेर की है। जोधपुर की बांधेज क्राफ्ट, है ना? तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप देख लेना। 7 प्रोडक्ट्स को मिला है टोटल, ठीक है? और उसके बाद किसी ने अंतर पूछा है टेरेबल एंड टेरिफिक में। टेरेबल का मतलब होता है बहुत बुरा, कॉजिंग टेरर, फियरफुल, ड्रेडफुल, है ना? इट वाज अ टेरेबल एक्सीडेंट, मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट था। टेरिफिक का मतलब होता है गुड, टेरिफिक परफॉर्मेंस रही भाई तुम्हारी, टेरिफिक मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, तुम्हारी स्पीच बहुत ही टेरिफिक थी, मतलब बहुत अच्छी स्पीच थी। तो टेरिफिक एंड टेरेबल में ये डिफरेंस होता है, ठीक है? इसका ध्यान रखना है। देखो, अ मिस्टर हेनरी कॉमा अ शेयर होल्डर डॉट डॉट डॉट, ये एक सेंटेंस में यूज हुआ है। तो इस आदमी ने पूछा है कि मिस्टर हेनरी, ये जो कि एक नाम है, उसके सामने अ लगाना सही है या गलत है? तो इसमें लिखा है ये एकदम सही है। कोई भी नाम है उसके सामने हम अ लगा सकते हैं जब हम ये नहीं जानते हैं कि वो किस फैमिली का है और कौन सा पर्सन है, तो इसके लिए हम ए लगा सकते हैं, ठीक है? और द किसी नाम के आगे आ जाए तो आपको पता ही होगा कि वो डेड पर्सन के सामने द लगाता है। तो कहें द नेहरू, दैट मीन्स द डेड, जो आदमी मर चुका है वो वाला नेहरू, ठीक है ना? तो अ लग सकता है नाम के आगे और द भी लग सकता है नाम के आगे, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। और ये एक और न्यूज़ है, बेसिकली ट्विटर से मैंने लिया है, जिसका नाम बदल के हमने एप्लीकेशन एक्स कर दिया है अब। तो ये चिड़ियाओं की हड्डियाँ खोखली क्यों होती हैं, उस पर रिसर्च में ये पाया गया है कि इसलिए नहीं कि वो हल्की हो जाएँ, हड्डी हल्की हो जाए, उड़ने में हेल्प मिले। मेन रीज़न जो इसका होता है वो ये होता है, उनकी लंग्स तो छोटी-छोटी होती हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हड्डियों में भी स्टोर कर लेती हैं उड़ते टाइम, क्योंकि उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है कि नहीं? तो लंग्स के अलावा भी वो बोन्स में उसको ऑक्सीजन एक्सटेंड हो जाती है, इस वजह से उनको उड़ने में हेल्प मिलती है। हालाँकि उसको हल्का करने में तो हेल्प मिलती ही मिलती है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? एंड शैलो, मे बी पीस अपॉन यू।